नमस्कार, सूजस स्पेशल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं सूजस स्पेशल रिपोर्ट पर। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में डाकघरों में आई तकनीकी क्रांति की, जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि और केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का प्रत्यक्ष परिणाम है। राजस्थान सर्किल के डाकघरों में पुराने दर्पण सॉफ्टवेयर की जगह अब अत्याधुनिक IT 2.0 सॉफ्टवेयर लाया जा रहा है। ये तकनीकी बदलाव डाक विभाग की कामकाज को न केवल आधुनिक बनाएगा, बल्कि पारदर्शिता, गति और दक्षता में भी जबरदस्त वृद्धि करेगा। 7 जुलाई से 22 जुलाई तक पूरे राजस्थान सर्किल में डाक विभाग की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से IT 2.0 सॉफ्टवेयर का चरणबद्ध तरीके से माइग्रेशन किया जा रहा है। इसी क्रम में डीडवाना जिले के प्रधान डाकघर में शाखा डाकपालों और सहायक शाखा डाकपालों को इस नई प्रणाली के संचालन का गहन प्रशिक्षण दिया गया। डीडवाना के डाक निरीक्षक श्री राज चौधरी के नेतृत्व में आयोजित इस प्रशिक्षण सत्र में कर्मचारियों को IT 2.0 की तकनीकी विशेषताओं, डाटा प्रबंधन, रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग प्रणाली और उसकी कार्यक्षमता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ये कदम न केवल डाक विभाग के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल है, बल्कि ये मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नीति को भी मजबूती देता है। सीएम श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और प्रशासनिक दक्षता के कारण राज्य में पारंपरिक व्यवस्थाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है, जिससे आमजन को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी सेवाएं मिल सके। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अब IT 2.0 पे काम करने वाला है, जो जुलाई में 7 जुलाई से हमारे पास फेज स्टार्ट होगा, जो 22 जुलाई तक राजस्थान सर्किल में यहाँ माइग्रेशन स्टार्ट होगा। इस IT 2.0 के अंदर डिपार्टमेंट खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है और कस्टमर फ्रेंडली भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। कस्टमर का खुद का एक पोर्टल होगा, जिसके थ्रू कस्टमर अपनी किसी भी जानकारी जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, चाहे सेविंग से रिलेटेड हो या चाहे रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल या किसी प्रकार की डिपार्टमेंट की सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी, वो इजीली अप्रोचेबल होगी। बल्क कस्टमर वहाँ से रजिस्टर कर पाएगा और यदि बल्क कस्टमर को कोई रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट बुक करानी है तो वो वहाँ से रिक्वेस्ट रजिस्टर करेगा। हमारा पोस्टमैन वहाँ से उसके घर से पिकअप करके और बाकी बुकिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर पाएगा। इसके अलावा इसमें IT 2.0 में कस्टमर के लिए जो पहले ऑर्डिनरी डाक होती थी हमारी, उसके अंदर ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी अवेलेबल कराई है। तो कस्टमर यदि मान लो रजिस्टर्ड डाक तो पहले से अवेलेबल थी हमारे पास कि उसको जो जैसे जैसे जिस पॉइंट पे जा रही है उसका ट्रैकिंग अवेलेबल होती थी, लेकिन अब यदि मान लो कोई 5 रुपये देखे भी, यदि 5 रुपये की जो नॉर्मली ऑर्डिनरी डाक है उसको भी ट्रैक एंड ट्रेस की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल रहेगी। और डिपार्टमेंट के इंटरनल सॉफ्टवेयर की जहाँ बात करें तो जो हमारे ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज होते थे जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, उसमें के अंदर भी पहले EMO वगैरह की बुकिंग में दिक्कत आती थी और डायरेक्टली सब ऑफिस से रिडायरेक्ट करके वो EMO जाता था। अब उसमें डायरेक्ट ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए अलग से भी EMO बुक हो जाएगा और इसके अलावा उनको बुकिंग का जो बल्क बुकिंग है वो भी ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज में संभव हो पाएगी। IT 2.0 सॉफ्टवेयर डाक विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और डिजिटल रूप से सक्षम बना रहा है। इससे न केवल डाक सेवाओं की गति में सुधार आया है, बल्कि समय की बचत और त्रुटियों में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। डाटा की शुद्धता सुनिश्चित करने और सेवाओं को नागरिकों तक तेजी से पहुंचाने के लिए ये तकनीकी बदलाव एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रशिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए IMA ऐप का भी उपयोग किया गया है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर ढंग से IT 2.0 सॉफ्टवेयर का अभ्यास कराया गया। पोस्ट मास्टर नूरत मल के मुताबिक डाक कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से सभी कर्मचारियों को ये कोर्स कराया गया है। उन्हें प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रशासनिक नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता का ही ये परिणाम है कि प्रदेश में डाक सेवाओं जैसी पारंपरिक व्यवस्थाएं भी अब आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित हो रही हैं। सीएम श्री शर्मा की ये पहल डिजिटल राजस्थान की दिशा में एक मजबूत कदम है।
सर हमारे डिपार्टमेंट ने 19 जनवरी 2022 को IT 2.0 का एक नया फेज इम्प्लीमेंट किया है, जो आगामी 8 वर्ष तक चलेगा। 2022-23 से लेकर 29-30 तक चलेगा, जिसमें पूरा काम पेपर जैसे ऑनलाइन बेसिस होगा, नो ड्यूल पोस्टिंग स्ट्रक्चर होगा और कंप्लीट और URL बेस होगा। अलग से कुछ नहीं होगा, केवल सिंगल URL आप से लॉगिन करोगे, उसमें पूरे के पूरे आप पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड वर्क उसमें अवेलेबल रहेंगे, जो एज पर रोल अलोकेशन है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में डिजिटल क्रांति की एक नई इबारत लिखनी शुरू कर दी है। केंद्र की मोदी सरकार के साथ तालमेल में राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि तकनीक का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। डाक निरीक्षक राज चौधरी ने इस प्रयास को तकनीकी क्रांति की संज्ञा दी है और इसे ग्रामीण डाक सेवाओं के लिए एक निर्णायक बदलाव बताया है। इससे न केवल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि आम जनता को पहले से अधिक सुलभ और पारदर्शी सुविधाएं मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि और मजबूत प्रशासनिक निर्णयों का ही परिणाम है कि अब डाक सेवाएं भी डिजिटल युग की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में पहले ही डिजिटल समाधान प्रभावी सिद्ध हो चुके हैं और अब ये नवाचार डाक विभाग में भी देखने को मिल रहा है। ये डबल इंजन सरकार की उस संकल्पना को मजबूती देता है जिसमें एक विकसित भारत की नींव हर गांव और हर नागरिक के डिजिटल सशक्तिकरण से रखी जा रही है। कर्मचारियों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पास जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, उसके अंदर एक मोबाइल है, डिपार्टमेंट ने पहले भी प्रोवाइड करवा रखा है। उसमें ये सॉफ्टवेयर होगा जिसको इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन होगा। इसके अंदर सारे के सारे ऐप के जरिए काम होगा और थर्मल प्रिंटर होगा, जिससे प्रिंट रिसिप्ट आप आराम से दे पाएंगे। बैंकिंग की सारी फैसिलिटीज जो दूर दराज के एरिया है उसमें डोर स्टेप बैंकिंग की फैसिलिटीज भी अवेलेबल हो पाएगी। इजी गोइंग है, ऑनलाइन बेसिस है, ड्यूल स्ट्रक्चर पोस्टिंग वाला ये काम हैंडलिंग वाला इसमें है नहीं। और दूसरा क्या कि यूज़र फ्रेंडली भी है। दूसरा इसमें क्या कि आने वाले टाइम में हो सकता है इसको पेपरलेस भी कर दे हुए। जैसे हमारा पोस्टमैन डाक बांटने के लिए गया तो वहाँ पे इसमें एक तो है कि भाई आप डिजिटल सिग्नेचर भी ले सकते हैं कस्टमर के, तो उससे क्या है कि भाई जैसे कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा डाक डिलीवर में। दूसरा इसमें ये भी है कि आपका OTP बेस का भी है, OTP बेस्ड डिलीवरी का सिस्टम भी इसमें लागू है। डाक विभाग का ये कदम विभागीय कार्यों को डिजिटल रूप से दक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। IT 2.0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब डाक विभाग अपने सभी आंतरिक और ग्राहक आधारित कार्यों को डिजिटल माध्यम से संपन्न करेगा, जिससे सेवाएं न केवल पारदर्शी होंगी बल्कि अधिक तेज और विश्वसनीय भी बनेंगी। ये प्रयास डिजिटल इंडिया की अवधारणा को धरातल पर उतारने का स्पष्ट संकेत है। तो आज के सुजस स्पेशल में आप सभी के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।